सारे ट्रांज़ैक्शंस, कोई छोटे हम ये नहीं कह रहे कि बड़े ट्रांज़ैक्शंस का एग्ज़ाम्पल लो, बेसिक छोटे ट्रांज़ैक्शन भी ₹100 के, ₹50 के, आजकल तो आप देखते हो कि क्यूआर कोड के थ्रू ₹5 का पेमेंट भी हो रहा है। तो ₹5 का पेमेंट भी हो रहा है तो सिस्टम में रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि आज आपके लिए ₹5 आप बोलते हो कि ₹5 खर्चा होता है, ध्यान नहीं गया। लेकिन जो बनिया आपने सुना होगा, जो बहुत बेसिक चीज़ों को पकड़ते हैं ना, हमारे एक सर थे, बोलते थे कि जैसे कि हो सकता है वो ₹5 तुमको छूट दे रहे हो किसी चीज़ में, लेकिन उनका कहना था कि पहले सिस्टम में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएँ, उसके बाद हम आपको छूट दे सकते हैं। अब मुझे पता चलना चाहिए था कहाँ से पैसा आया, कितना आया और कितना गया। उसके बाद अगर किसी को चाहिए, जैसे एक होता है ना कि पियून वगैरह होता है, तो आपने एक्स्ट्रा कुछ दे दिया या आपने उससे मँगाया, तो उसने ₹5 आपको कम दिए, तो सर कहते थे नहीं पूरा क्लियर हिसाब दो, उसके बाद हम तुमको ₹5 एक्स्ट्रा दे सकते हैं। क्योंकि यही 5-5 रुपए जो आपने ₹5 का ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया ना, आपने छोड़ दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी। हर ट्रांज़ैक्शन में अगर आप 5-5 रुपए छोड़ो, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होती जाएगी और एक दिन वो ह्यूज अमाउंट बनेगा और आपको उसका असर पड़ेगा। तो जितनी फ्रीक्वेंसी होती है ना, उससे आपके ट्रांज़ैक्शन पे असर पड़ता है। वो एक दिन 1 लाख, 10 लाख और उससे ऊपर का अमाउंट भी बनेगा। इसीलिए हमें हर ट्रांज़ैक्शंस को बेसिक वो जितने भी रुपए का हो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए और बाद में फिर एक्सपेंसेस के रूप में, सेलिब्रेशन के रूप में आप अगर सेलिब्रेट करके वो उसको भी एक एक्सपेंसेस के रूप में दिखा के आप गवर्नमेंट से छूट ले सकते हो, राइट? तो अच्छा फीचर है, आपको